मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि आज एक दुख भरी खबर आई, लेकिन बाजारवाद कितना हावी है हम आपको यह बताने के लिए हाजिर हुए हैं। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो, जिस वीडियो में आज तक की एक नहीं बल्कि दो एंकर आंसू बहा रही है, रो रही है अपने साथी एंकर रोहित सरदाना के लिए। लेकिन हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन दोनों एंकरों को रोते हुए दिखाने की बजाय, इस दुखद घटना को इवेंट बनाने की बजाय इस टीवी चैनल को क्या यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि रोहित सरदाना की कैसे मौत हो गई, आईसीयू में उसे इलाज मिल पाया या नहीं, जिस तरह से आम लोग लगातार कोरोना की महामारी में मर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से जितेंद्र यादव जी हैं, जो सेव जर्नलिज्म फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से सवाल करेंगे। क्या कहेंगे? पहले तो ये दुखद घटना है, इस पर दुख सभी को व्यक्त किया जाना चाहिए कि हमारा साथी एंकर नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से उसे इवेंट बना दिया गया, उसे क्या कहेंगे? देखिए समीर जी, हम तो सबसे पहले तो ये है कि रोहित सरदाना जी को हम सबकी ओर से श्रद्धांजलि। और इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट, और जैसा कि आप जानते भी हैं, शायद आप इस मुहिम का हिस्सा भी हैं, हम लोग एक जो है मुहिम चला रहे हैं इंदौर मीडिया यूनाइटेड के नाम से। और हम लोग का इस मुहिम को चलाने के पीछे प्रेरणा भी यही रही कि जैसे एक के बाद एक हमारे साथी काल कवलित होते जा रहे हैं, जन सामान्य के साथ साथ कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हम। सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए हमको घर से बाहर निकलना होता है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि संक्रमित होके और जो है अस्वस्थ होने के। इन दशाओं में जब उपचार नहीं मिल रहा है तो हमारा इस मुहिम का उद्देश्य भी यही है कि साथियों को जो है अतिशीघ्र जो है अविलंब जो है उपचार मिल जाए, और उसी मुहिम को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपसे एक सवाल किया, सेव जर्नलिज्म, मतलब हमारा जो पत्रकारिता है उसे सेव करने की बात है, जर्नलिज्म को सेव करने की बात है, इवेंट बनाना कहाँ तक? मतलब एक दुखद घटना है, बिल्कुल आंसू निकलना चाहिए, लेकिन सवाल उठना चाहिए कि रोहित को इलाज मिला या नहीं मिला। देखिए समीर जी, ये एक सामाजिक एलिमेंट है और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आज जैसे कोरोना महामारी अपने उफान पर आई थी, पहला चरण जो है मेरे ख्याल में संपूर्ण भारत के अंदर फरवरी-मार्च में शुरू हो गया था। तब से लेके आज दिनांक तक की आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो उन रिपोर्टों में और उन तमाम जो है खबरों में ये बात बहुत हद तक गौण हुई कि सरकार को, शासन को, मैकेनिज़्म को क्या करना चाहिए था और वो क्या कुछ कर रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब हमारा एक साथी हमने आज खो दिया, तो जिस तरह से आज तक ने बिहेव किया, एंकर जो है ऑन स्क्रीन रो रही है, वो ये अब भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जीता जागता एक स्वस्थ और जो है चिर परिचित, अपने सेहत के लिए जो है हमेशा जागरूक रहने वाला एक एंकर जो है अचानक अस्वस्थ हुआ और हमने उसको अल्प समय में, मेरे ख्याल में ज़्यादा उनको उपचार का समय भी नहीं मिल पाया, हमने उसको खो दिया। तो आखिर इलाज में कहाँ कमी थी, किस तरह की व्यवस्थाएं और सक्षम होनी चाहिए? उनका ही लास्ट जो ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने दावा किया हुआ है कि जब मैंने पहला अपना RT-PCR करवाया, उस RT-PCR में नेगेटिव था। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना जो है CT स्कैन टेस्ट करवाया, उसमें जो है उनको कुछ जो है उनमें जो है कोरोना इन्वॉल्वमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। तो बड़ा सवाल है ये कि RT-PCR या एंटीजन टेस्ट हम लोग जो करते हैं उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं, वो सारी के सारे तथ्य जो हैं, अब भी जो है ऑन स्क्रीन होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि सवाल ये उठना चाहिए कि रोहित सरदाना हमारे बीच आखिर अब क्यों नहीं रहा, वो कौन सी कमियां थी हमारी जिसे हम उसे बचा नहीं पाए। हम आपसे इसी तरह से रूबरू होते रहेंगे, जिस तरह से हमारे साथी जितेंद्र यादव जी ने कहा कि जब उन्होंने ही अपना ट्वीट पर यह बात कह दी थी, तो आखिर क्यों शासन ने, प्रशासन ने, या हम ये कहें कि आज तक के मालिक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।